हेलो एवरीवन, माई सेल्फ राहुल गुनावत। और आज हम बात करेंगे कि जो इन्फ्लामेटरी बोवल डिजीज़ है उसके अंदर जो ड्रग यूज़ किए जाते हैं उनके बारे में बात करेंगे अपन। तो हम मतलब ये हुआ कि जो हमारी इंटेस्टाइन है उसका इन्फ्लामेशन हो जाता है। तो जब इंटेस्टाइन का इन्फ्लामेशन होता है तो उस समय हम जो ड्रग यूज़ करते हैं उनके बारे में बात करेंगे। तो जब बाउल डिजीज़ का इन्फ्लामेशन हो जाता है तो वो दो तरह से डिजीज़ हो जाते हैं। एक तो कोन्स डिजीज हो जाता है और एक हो जाता है अल्सरेटिव कोलाइटिस। मेनली इंक्लूड होता है दो तरह से, करेक्ट। और जो इन्फ्लामेटरी बोवल डिजीज की अगर बात की जाए तो जब ये हो जाता है तो उस समय हमारी ये पेशेंट के अंदर बहुत सारी तरह की कंडीशन हो जाती है, जैसे डायरिया कंडीशन हो जाती है, ब्लीडिंग कंडीशन, एब्डोर्मल डिस्कम्फर्ट हो जाता है, एनीमिया कंडीशन हो जाती है और वेट लॉस हो जाता है। ये सारी कंडीशन है हो जाती है जब इन्फ्लामेटरी बोवल डिजीज हो जाता है। फिर उसके बाद में है कि जो कॉमनली हम जो ड्रग यूज़ करते हैं उनके बारे में बात करेंगे। तो 5 तरह के ड्रग है वो यूज़ किए जाते हैं इसके अंदर कॉमनली इन्फ्लामेटरी बोवल डिजीज के अंदर। नंबर फर्स्ट है वो है अमीनो सेलिसाइलेट्स और 5 अमीनो सेलिसाइक्लिक एसिड। इसके बारे में बात करते हैं। तो अगर हम बात करें कॉमनली जो यूज किए जाते हैं ड्रग, उसमें सबसे पहले हैं अमीनो सेलिसाइलेट्स और 5 अमीनो सेलिसाइक्लिक एसिड। इसका जो मैंने बताया था कि दो तरह से हो जाते हैं डिजीज जो इन्फ्लामेटरी बाउल डिजीज के अंदर, एक कॉन डिजीज और एक अल्सरेटिव कोलाइटिस। तो अल्सरेटिव कोलाइटिस के अंदर जो मेन चॉइस होती है ड्रग की वो हो जाती है ये अमीनो सेलिसाइलेट और ये है 5 अमीनो सेलिसाइक्लिक एसिड। अब जो हमारी 5 ASA है इसको कहाँ एक्ट करना है, इंटेस्टाइन पे इसका एक्शन शो करना है, करेक्ट। अब इंटेस्टाइन पे इसका एक्शन शो करेंगे अपन। तो टू डिक्रीज द एब्जॉर्प्शन ऑफ 5 ASA इन स्टोमक इट इज कंबाइंड विद द अदर केमिकल सब्सटेंट। कहने का मतलब ये है कि ये जो 5 ASA होता है ये कुछ अदर केमिकल सब्सटेंट के साथ कंबाइन हो जाता है और जब अदर केमिकल सब्सटेंट के साथ ये कंबाइन होके ये हमारे जो स्टोमक के अंदर जो इसका जो एब्जॉर्प्शन है वो कम कर देता है और कम करके ये हमारे इंटेस्टाइन पे एक्ट कर लेता है कर देता है। एग्जाम्पल की अगर बात की जाए तो इसके जो एग्जाम्पल है वो है, फर्स्ट एग्जाम्पल है सल्फासेलेजिन 5 ASA प्लस सल्फा पायरिडीन्स, करेक्ट। सेकेंड एग्जाम्पल है ओलसेलेजिन 5 ASA प्लस 5 ASA, मतलब यहाँ पे एक एजो बॉन्ड प्रेजेंट होता है इनके बीच में, 5 ASA के बीच में। नेक्स्ट एग्जाम्पल है इसका मीसेलेजिन। ये मीसेलेजिन क्या है, एसिड रेजिस्टेंस और 5 ASA। आगे जाके इन सभी के बारे में अपन बात करेंगे अभी जब इसका मैकेनिज्म देखेंगे अमीनो सेलिसाइलेट्स का, वहां पे देखेंगे अपन। नेक्स्ट एग्जांपल है बाल सेलेजाइट्स। यहाँ पे कंफ्यूज मत होइएगा, इन सभी के अंदर है सेलेजीन है बट यहाँ पे सेलेजाइट्स है, करेक्ट। तो इस चीज का अक्सर ध्यान रखिएगा। ये जो बाल सेलेजाइट्स होता है ये क्या होता है, 5 ASA प्लस अमीनो बेंजोइल्स और बीटा एलिनिन होता है, करेक्ट। अब बात करते हैं इसके अमीनो सेलिसाइलेट्स के मैकेनिज्म के बारे में बात कर लेते हैं। तो मैं मैकेनिज्म दिखा देता हूं आपको, ध्यान से देखिएगा। तो अगर इसके मैकेनिज्म की अगर बात की जाए तो इसका जो मैकेनिज्म है ये क्या है कि जो सल्फासेलेजिन और ओलसेलेजिन और जो बाल सेलेजाइट्स है ये तीनों के तीनों मेटाबोलाइट्स हो जाते हैं एक मीसेलेजाइन में, मतलब। और मीसेलेजिन क्या था, एक तरह का एसिड रेजिस्टेंस था 5 ASA का। और जो 5 ASA होता है ये 5 ASA क्या करता है कि ये हमारे जो एक इन्फ्लामेटरी मेडिएटर हो जाते हैं जो उनको इनिबिट कर देता है और जब उनको इनिबिट कर देता है उसका प्रोडक्शन, जिसकी वजह से जो इन्फ्लामेशन हो रहा था, मतलब ट्यूमर नेक्रोसिस फैक्टर, इंटरल्यूकोन्स और ये जो ल्यूकोट्राइन्स है ये सारे के सारे क्या करते थे कि इन्फ्लामेशन प्रोवाइड करवा देते थे। तो इन सभी को क्या कर देता है, इनका प्रोडक्शन ये इनिबिट कर देता है, करेक्ट। और जब ये इनिबिट कर देता है जिसकी वजह से क्या हो जाता है कि जो इन्फ्लामेटरी बाउल डिजीज है इस पे इसका बेनिफिशियल इफेक्ट हो जाता है, करेक्ट। ये हम बात करें किसके अंदर, अमीनो सेलिसाइलेट का जो मैकेनिज्म है उसके अंदर अपन ने बात की ये इन सभी के बारे में। अब नेक्स्ट जो चॉइस ऑफ अगर नेक्स्ट ड्रग की अगर बात की जाए जो यूज किया जाता है ड्रग वो है ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स।
तो ये ड्रग ऑफ चॉइस है कोल्स डिजीज। मैंने कहा था दो तरह की डिजीज है, कोल्स डिजीज और एक अल्सरेटिव कोलाइटिस। अल्सरेटिव कोलाइटिस का जो मेन जो चॉइस ऑफ ड्रग थी वो मतलब किसके अंदर था, वो एक अमीनो सैलिसाइलेट्स के अंदर था। और जो कोल्स डिजीज के अंदर क्या है, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स हम देते हैं पेशेंट को। इसके एग्जांपल देख लेते हैं। एग्जांपल क्या है इसके, ध्यान से देखिएगा। अगर इसके एग्जांपल देखे तो इसके एग्जांपल है प्रेडनिसोलोन, मिथाइल प्रेडनिसोलोन और हाइड्रोकोर्टिसोन। और नेक्स्ट एग्जांपल है इसका विडेसोनाइड्स। करेक्ट, ये सारे एग्जांपल है इसके ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स के। करेक्ट, ये सभी ड्रग हम देते हैं जब कोल्स डिजीज हो जाता है उसके अंदर। नेक्स्ट अब हम बात करते हैं टीएनएफ ब्लॉकर के बारे में। ध्यान से देखिएगा, अगर टीएनएफ ब्लॉकर की अगर बात की जाए तो इसके जो एग्जांपल है वो है इन्फ्लेक्सीमैब और अडेलीमोबैब। अब ये जो दोनों हैं, ये कहने का मतलब ये है कि ये यूज होता है इन सीवियर केस ऑफ कोल्स डिजीज एंड रिफ्रैक्टिव अल्सरेटिव कोलाइटिस। इस लाइन का क्या मतलब है मैं समझा देता हूं आपको कि जो कोल्स डिजीज है, वो कोल्स डिजीज के अंदर जो ड्रग ऑफ चॉइस थी वो किसके अंदर थी, कोल्स डिजीज की, वो थी हमारे ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स के अंदर। करेक्ट। अब वो जो अब जब वो ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स थे एक तरह का, अब जब वो अगर कहाँ पे उसके अंदर अगर वो एक स्टेरॉइड से ठीक नहीं हुआ, मान लो अगर वो कौन डिजीज है, अगर वो ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स जो ड्रग दिया अपन ने अगर उससे सही नहीं होता तो फिर उसके बाद में हम देते हैं एक टीएनएफ ब्लॉकर। करेक्ट। और रिफ्रैक्टिव अल्सरेटिव कोलाइटिस का मतलब क्या होता है कि अल्सरेटिव कोलाइटिस के अंदर हम कौन सा ड्रग देते हैं, उसके अंदर हम देते हैं एक अमीनो सैलिसाइलेट्स। करेक्ट। और अमीनो सैलिसाइलेट्स से अगर वो जो डिजीज है अगर वो ठीक नहीं हुआ तो फिर उसके बाद में सेकंड प्रायोरिटी अपन देते हैं ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स। और ग्लूकोकॉर्टिकॉइड से भी अगर सही नहीं होता तो फिर देते हैं अपन टीएनएफ ब्लॉकर्स। करेक्ट। तो ये रिफ्रैक्टिव अल्सरेटिव कोलाइटिस वही है। डिसएडवांटेज क्या है इसके, डिसएडवांटेज ये है कि एक तो ये इसकी कॉस्ट बहुत ज्यादा हो जाती है, नॉर्मली हम अफोर्ड नहीं करते। सेकंड है कि इन्फेक्शन की जो चांस है, जो रिस्क है वो भी बहुत ज्यादा हो जाती है इसके अंदर। नेक्स्ट अगर बात की जाए जो ड्रग यूज करते हैं अपन इन्फ्लामेटरी बाउल डिजीज के अंदर, वो है एंटीबायोटिक्स। एंटीबायोटिक्स की अगर बात की जाए इसके अंदर कौन कौन से इंक्लूड होते हैं, जैसे इसके अंदर है जैसे मेट्रोनिडोजोल है, सिप्रोफ्लेक्सिन है और नेक्स्ट है क्लारिथ्रोमामाइसिन है। ये सारी की अगर बात की जाए ये यूज होते हैं एक एडजुवेंट के अंदर। अब एडजुवेंट क्या है कि जो इफिशिएंसी को इंक्रीज कर देता है ऑफ और सेफ्टी के लिए होता है ऑफ प्राइमरी ट्रीटमेंट के लिए। कहने का मतलब यह है कि प्राइमरी ट्रीटमेंट क्या है कि जो अमीनो सैलिसाइलिक, जो टीएनएफ ब्लॉकर और जो ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स हम देते हैं वो एक प्राइमरी ट्रीटमेंट के अंदर इंक्लूड होते हैं। तो प्राइमरी ट्रीटमेंट की सेफ्टी के लिए और उसकी जो इफिशिएंसी बढ़ाने के लिए हम देते हैं एंटीबायोटिक्स। करेक्ट। ये एक एडजुवेंट की तरह काम करता है। ये जो इनसे पहले जितने भी ड्रग पढ़े थे ना अपन ने तीनों, अमीनो सैलिसाइलेट्स, टीएनएफ ब्लॉकर्स और ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स, उनकी एफिशिएंसी बढ़ाने के लिए देते हैं अपन। नेक्स्ट और फाइनल, और ये किसके अंदर देते हैं अपन, जो कोल्स डिजीज वाला जो बंदा होता है, जो पेशेंट होता है उसके अंदर देते हैं। नेक्स्ट और फाइनल ड्रग के बारे में अपन बात करेंगे, वो है इम्यूनोसप्रेसेंट ड्रग। अगर इम्यूनोसप्रेसेंट की अगर बात की जाए तो इसके अंदर इंक्लूड होता है जैसे एज़ाथायोप्रिन, मेथोट्रेक्सेट और साइक्लोस्पोरिन। ये तीनों की तीनों यूज होते हैं पेशेंट के अंदर विद स्टेरॉइड डिप्रेशन और स्टेरॉइड अनरेस्पॉन्सिव आईबीडी, इन्फ्लामेटरी बाउल डिजीज। मतलब कहने का मतलब ये होता है कि ये जो इम्यूनोसप्रेशन ड्रग होते हैं ये उस पेशेंट के अंदर इन्वॉल्वमेंट होते हैं, यूज किए जाते हैं जो एक तरह का स्टेरॉइड डिपेंड हो, मतलब एक तरह का ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स पे डिपेंड हो। और स्टेरॉइड्स हैं वो एक अनरेस्पॉन्सिव करे एक इन्फ्लामेटरी बाउल डिजीज का जो के अंदर, तो उन सभी पेशेंट के अंदर हम देते हैं एक इम्यूनोसप्रेसेंट ड्रग। तो इस वीडियो के अंदर अपन ने बात की कि जो हमारे जो इन्फ्लामेटरी बाउल डिजीज है उनके अंदर, इस वीडियो के अंदर अपन ने बात की कि जो इन्फ्लामेटरी बाउल डिजीज है उसके अंदर जो ड्रग यूज किए जाते हैं उनके बारे में बात की। तो आशा करता हूँ कि वीडियो आपको पसंद आई हुई होगी। अगर ऐसा हुआ है तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय मेडिकोज स्टूडियो यूट्यूब चैनल, और इसके जो नोट्स है अपने टेलीग्राम चैनल पे अपलोड कर दूंगा मैं, वहां से आप देख सकते हो।
और जो भी मेरे चैनल पे नए हैं, जिन्होंने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, तो वो चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स और अपने बैचमेट्स को ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को शेयर करें और उनसे सब्सक्राइब के लिए बोलें। और कोई भी दिक्कत हो तो मुझे टेलीग्राम पे मैसेज कर सकते हैं। थैंक यू।